कभी कभी जिंदगी इंसान से उसकी पूरी दुनिया एक पल में छीन लेती है और कभी वही इंसान उस दर्द को हथियार बनाकर तूफान बन जाता है। 2 साल पहले एक आदमी था जिसका नाम था अतामी, जिसने उसी धरती के नीचे दफन सोने को बचाने के लिए सोवियत सेना के ढेर सैनिकों को मौत का स्वाद चखा दिया। लोग उसे कहानी नहीं किंवदंती कहते थे, लेकिन ये कहानी उस लड़ाई की नहीं, ये कहानी है उसके घर, उसके परिवार, उसके दुख और उसके अनकहे बदले की। यह है शिशु रोड टू रिवेंज। साल 1946 जब दुनिया सूखे खून को धोने की कोशिश कर रही थी और अतामी अपने जले हुए दिल को, जैसे ही अतामी अपने पुराने घर के वापस पहुंचता है, हवा का सन्नाटा उसके सीनों को ऐसे चीर देता है जैसे किसी ने धारदार चाकू फेर दिया हो। जहाँ कभी उसके परिवार की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ बस राख, टूटी चीज़ें और मौत की गंध थी। उसे बताया गया कि सोवियत सैनिकों ने फिनलैंड के जिस हिस्से करलिया पर कब्जा किया था, उसी कब्जे में अतामी के परिवार भी मार दिया गया। यह घर अब सिर्फ लकड़ी का नहीं था, यह उसकी पत्नी और बच्चों की आखिरी याद थी। इसलिए वह घर की हर लकड़ी पर नंबर लिखता है ताकि वह फिनलैंड के ज़मीन पर उसी रूप में अपना घर दोबारा खड़ा कर सके। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता भी है। अतामी ट्रक में लकड़ियाँ लादकर एक लंबी, शांत और भारी यात्रा पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ साइबेरिया के ठंडी जेल में एक कैदी अपने बीते पापों में सड़ रहा था, जिसका नाम था इगोर। जनरल उसके सामने आता है और कहता है, जिस कमांडो ने हमारे 300 सैनिकों को ख़त्म किया था, जिसके परिवार को तुमने मारा, वह अभी भी जिंदा है। उसे मार दो, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। एक कमांडर जो है बात कर रहा था अतामी के बारे में। इगोर की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसके भीतर ना पछतावा था, न शर्म, सिर्फ एक विकृति गर्व की, और सौदा पक्का हो जाता है। अतामी रास्ते में आगे बढ़ता है। 2 सैनिक उसका ट्रक रोकते हैं। बातें सामान्य लगती है, लेकिन उनके पीछे आ रही थी जीप से खतरे की बदबू आने लगती है। उसी जीप में बैठा था इगोर। अतामी साइड मिरर में देख रहा था कि एक सिपाही बोतल में आग भर रहा था और दूसरा गन लोड कर रहा था। उसके पहले ही हमला हो, अतामी बिजली की तरह हरकत करता है और दोनों सैनिकों को ख़त्म कर देता है। पीछे वाली जीप अभी भी आ रही थी। ट्रक पलटने वाला था, गोलियां चल रही थी, पर अतामी हर बार से बचता चला गया। इगोर सामने था लेकिन निहत्था था। अतामी उसे नहीं मारता, सिर्फ उसकी जीप का टायर उड़ा देता है और निकल जाता है। मगर इगोर अपने रेडियो से कातिलों को पूरी टीम बुला लेता है, वर्कर्स जो जानवरों की तरह मारते हैं। अतामी अब एक छाया की तरह भाग रहा था। उसके पीछे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर वर्कर्स चिल्लाते हुए आ रहे थे। उनकी गोलियों ने उसका ट्रक पलटा दिया। एक वर्कर छत पर चढ़कर लगातार फायर कर रहा था, लेकिन अतामी का दिमाग सिर्फ लड़ता नहीं, सोचता भी है। वह उसे नीचे गिरा देता है और इगोर की जीप उसे कुचल देती है। बाकी वर्कर्स भी अतामी के रणनीतियों में बारी बारी फंसकर मारे जाते हैं, लेकिन पीछा यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। अतामी अपने ट्रक की आग बुझा रहा था जब आसमान में छाया दिखती है। फाइटर प्लेन्स उसकी तलाश में थे। वह तुरंत अपने ट्रक को एक चट्टानी शेल्टर के अंदर ले जाता है और उसके ऊपर एक विशाल लकड़ी की सीट रख देता है, जैसे अपने ट्रक को प्राकृतिक कवच दे दिया हो। वनों में छिपना आसान नहीं था, लेकिन अतामी फिर भी बच गया। एक पायलट नीचे आता है ताकि ट्रक को गोलियों से छलनी कर सके। अतामी ब्रेक लगाता है और प्लेन ट्रक से टकरा गिर जाता है। दूसरा प्लेन भी पीछा करता है। जब वो टक्कर मारने नीचे आया, अतामी ने रस्सियाँ काट दी और लकड़ियाँ आगे सरककर प्लेन के रास्ते में आ गई। प्लेन अब उसे ख़त्म करने ही जा रहा था। अतामी समझ गया कि अब ट्रक को समुद्र में ले जाना होगा। वह पहले डॉग को मुक्त करता है, फिर ट्रक के साथ खुद पानी में कूद जाता है। पानी में डूबते डूबते वह लकड़ियों को रस्सियों को खोल देता है, क्योंकि उसके लिए लकड़ियाँ सिर्फ लकड़ी नहीं थी, उसका परिवार थी। ऑक्सीजन खत्म, अंधेरा, लेकिन लकड़ियों का सहारा उसे सतह पर ले जाता है। वह बच गया और उसका डॉग भी उसके साथ ही बच जाता है। लकड़ियों से एक बेड़ा बनाकर अतामी दूसरी तरफ पहुंचता है। वहां उसे एक पुराना लेकिन अभी भी काम करने लायक एक टैंक मिलता है। अब यह सिर्फ सफ़र नहीं था, एक जंग थी। इगोर अभी भी सीमा पर इंतजार कर रहा था अतामी को ख़त्म करने के लिए। अतामी टैंक लेकर सीमा तक पहुंच जाता है। चारों तरफ उस पर गोली बरस रही होती है। वह घर की लकड़ियों को अपने टैंक से बांधता है और टैंक के अंदर विस्फोटकों को सक्रिय कर देता है। वह टैंक को हवा में उड़ा देता है ताकि वह फिनलैंड की सीमा को पार कर सके। यह योजना लगभग सफल हो जाती है, पर टैंक की बेल्ट टूट जाती है और अतामी पहुंच नहीं पाता है। वह पकड़ा जाता है। लकड़ियाँ सहित उसे ट्रेन में डालकर साइबेरिया भेजा जाने लगता है। इगोर ट्रेन में आता है। वह अतामी को यातना देता है
और स्वीकार भी करता है कि उसने ही उसके परिवार को बेरहमी से मारा था। यह सुनते ही अतामी के भीतर कुछ टूट जाता है और वहीं टूटन उसकी ताकत बन जाती है। वह बांध तोड़ देता है और छुपाया हुआ चाकू निकालता है और सैनिकों को एक एक कर खत्म कर देता है। एक डिब्बे में सोए हुए सैनिकों को भी वह शांत मौत दे देता है। दूसरा डिब्बा मशीन गन से साफ कर देता है और इगोर पीछे वाले सारे डिब्बे काट देता है ताकि अतामी पीछे रह जाए। लेकिन किस्मत ने इगोर के लिए एक और झटका रखा था। अतामी को एक मिसाइल मिलती है जो कैरियर में बंधी है। वह उसे एक्टिव कर देता है और उसी मिसाइल के साथ ट्रेन के पीछे टूटे हिस्से के आगे खींचकर इगोर तक पहुंचा देता है और इगोर और अतामी की आखिरी फाइट होती है। खून, चोट, गुस्सा, आग सब कुछ एक पल में जम जाता है। इगोर चिल्लाता है, तुम आखिर में हो क्या? तुम मरते क्यों नहीं? अतामी मुस्कुराता है और उसकी मुट्ठी में मिसाइल कैरियर के ढीले किए हुए नट्स होते हैं। एक पल मिसाइल लॉन्च और धमाका, इगोर का अंत और अतामी का बदला होता है पूरा। अतामी ट्रेन की एक अकेली कार में 2 दिन तक सफ़र करता हुआ फिनलैंड के बॉर्डर पर पहुंचता है। उसकी लकड़ियां अभी भी सुरक्षित थी। फिनिश सैनिक उसे पहचान लेते हैं और सम्मान से सलामी देते हैं, एक ऐसे आदमी को जिसने इतिहास में अपनी जगह खुद तराशी हो। अतामी लकड़ियाँ लेता है और उसी क्रम में जैसा उसका पुराना घर था और वो अपना घर दोबारा बनाना शुरू कर देता है। स्थानीय लोग हथियार लेकर आते हैं। अतामी समझता है कि फिर लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन वे लोग कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। हम सब मिलकर अतामी के घर बनाते हैं, वही घर जिसने कभी एक परिवार की हंसी देखी थी और अब एक योद्धा का जीत। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।